चलिए, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जिन लोगों के भी 120 या उससे कम नंबर आ रहे हैं या 90 के बीच में अराउंड इसी में फंसे रह गए हैं, तो क्या करें कि जिससे कि कम समय में हम अपने ऐसा करें कि प्री की कट ऑफ ही क्लियर कर लें। ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो रहने वाला है। ठीक, क्योंकि आपको भी पता है कि सीजीएल में लगभग 40 दिन या 45 दिन मान लो सभी लोग बता रहे हैं 28 सितंबर से। वैसे ही मैंने भी बोला था कि 20 सितंबर से पहले तो एग्ज़ाम होना नहीं है। ठीक है, तो हमने अपना टारगेट ग्रुप भी स्टार्ट किया था 1 अगस्त से, वो चल ही रहा है। लगभग 2000 स्टूडेंट है, तो आप भी जुड़ सकते हैं वहाँ जाके। ठीक है, लिंक बायो में डला हुआ है टेलीग्राम का, तो वहाँ जाइए। डेली तुम्हें 6 AM पर टारगेट मिल जाता है मॉर्निंग में। अपना कंप्लीट करो और बस तैयारी को और इम्प्रूवमेंट करो। अगर खुद से बना रहे तो अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे तो फॉलो कर लो टेलीग्राम को, और क्या बता सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैथ की बात करता हूँ। देखो, मैथ में ये मान के चल रहा हूँ सभी ने अपना मैथ कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी क्या है ना, प्रैक्टिस कर रहे हो, बस इतनी मुझे पता है। तो उसमें क्या है ना, अगर तुम्हें फिर से भी रिवीजन करना है तो मैं 30 दिन 30 मैराथन करा रहा हूँ भाई। इसमें क्या है, 1 घंटे में ओनली एक चैप्टर पूरा कंप्लीट तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तुम 1 घंटे में एक चैप्टर नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने अपने एक एक चैप्टर में 150-150 क्वेश्चन लिख रखे हैं, 200-200। तो कहाँ से कर लोगे, तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा। तो मैंने क्या किया, मैथ्स मानिया जानते होंगे, उनका बुक सॉल्यूशन और कुछ PDF इधर उधर से, अगर इस बुक में अगर नहीं जो कॉन्सेप्ट है मैंने उनको भी ऐड कर रखा है। तो जैसे परसेंटेज का है 45 क्वेश्चन उठाए, और जैसे मान लो टाइम एंड डिस्टेंस का 75 क्वेश्चन उठाए। अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, 2D 3D और मेंसुरेशन वो तो है ही, 2D 3D, प्रिज्म पिरामिड, नंबर सिस्टम, LCM HCF। तो इनमें क्या है ना, एडवांस की जितनी है उनमें 80 क्वेश्चन है, 80+, क्योंकि ज़्यादा है, क्योंकि तुम्हें भी पता है एडवांस। और हमारे आने वाले 6-7 दिन में पूरी सीरीज खत्म होने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ से एक दिन में एक चैप्टर, तुम क्या चाहो तो एक दिन में 3 चैप्टर फिनिश कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो नहीं रहता है, 1 घंटे से कम है। 2x पे लगाओगे, जो क्वेश्चन आ रहा है ठीक है, तुम्हें एग्जाम अप्रोच मिलेगी भाई। तुम टीचरों को क्या है ना, तुम उनकी वीडियो देखते हो, टीचर्स क्या है ना, सामने तो उनके वहाँ पर वो बैठे हैं, दुर्गा जी बैठे हैं, और उधर भी एक और कोई सचिन वगैरह बैठे हैं कि भाई बता दिए, कैलकुलेशन बता दी। तुम उसी में हाँ हाँ काट रहे हो ना। उन्होंने देखो सेक्शनल मार्क टीचर तो लगाएंगे नहीं भाई, वो क्यों लगाएंगे भाई। मैंने खुद, अगर मुझसे जो जुड़े हैं, लगभग 160+ सेक्शनल मॉक दिए हैं मैथ के। और वरना तुम और भी सॉल्यूशन देख सकते हो यूट्यूब पर ओपन करके। तो मुझे पता है कौन से सॉल्यूशन आपको नीड है, कौन से नहीं। हर 25 क्वेश्चन के लिए 25 ट्रिक्स नहीं चाहिए। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? तो यही मैं बोल रहा हूँ, तुमने अपना कोर्स कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। तुम ये एक डेली एक ये इसमें से वीडियो देखो, एक नहीं 2 देखो। ठीक है, टेलीग्राम पर मैं इनकी PDF डाल देता हूँ, अगर तुम्हें PDF से करना है तो PDF कर लो। ठीक है, जो भी तुम्हें करना है। अब आते हैं जो नंबर नहीं बढ़ रहे हैं मैथ में। देखो, एक होंगे जो 14 मिनट में 15 मिनट में 14-15 ही क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही होंगे, और कौन होगा, और यही वीडियो देख रहे होंगे मेरी। तो मैं उनको बता दूं, देखो, या तो तुम्हारा PYQ में इतने आ रहे हैं तो दिक्कत है, तो दिक्कत है भाई। अगर तुम्हारे PYQ मॉक जैसे 2025 का है, अगर इसमें 14-15 नंबर बन रहे हैं 15 मिनट में, तो दिक्कत है तुम्हारी। अगर तुम लाइव मॉक किसी का लगा रहे हो तो दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि लाइव मॉक क्या है ना, अभी पता ही नहीं है कैसे चल रहे हैं। कोई ईजी आता है, कोई तुम्हें ये भी लगता होगा कभी मैं 14 कर देता हूँ, कभी 20 भी कर लेता हूँ। क्या करूँ, मैथ ख़राब है कि मेरा बेकार है? तुम्हारा मैथ सही है, अगर 20 तक 20-21 कर रहे हो, किसी मॉक में 14-15 रहेगा, इसका मतलब है वो मॉक हार्ड है, वो लाइव मॉक बेकार है। तो मैं 10 बार तुमसे बोल चुका हूँ, तुम अपने 2025 के पूरे 45 के 45 सेट ख़त्म कर लो। ठीक, फिर आओ यहाँ पर लाइव मॉक में। ठीक, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता रखा है। गगन सर के सेक्शनल मॉक में जाओगे, 2025 सेक्शन में 46 शिफ्ट है, 46 की 46 शिफ्ट लगा डालो। फिर ये खत्म हो जाए तो 2024 की स्टार्ट कर लो, 2023 की। तुम PYQ तो करो। तुम्हारा क्या है ना, तुम कोई सीरीज फॉलो करते हो, उसे पूरा नहीं करना चाहते हो। ठीक है, यही तुम्हारी दिक्कत है। एनालाइज भी अच्छे तरीके से करते हैं जैसे तुम्हारे। और हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्किप करके किया करो। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन कराया रखा है टेक्स्ट बुक के, उनके 7 वीडियो डले हैं, तो तुम 7 वीडियो जाके देखो कैसे मैं करता हूँ। 2-3 वीडियो देखना बस। तुम्हारा क्या है ना, पहला क्वेश्चन आया हार्ड, तुम्हें लगा अरे यार छोड़ूँ कि नहीं छोड़ूँ, फिर आया, मान लो 5 क्वेश्चनों में से 4 क्वेश्चन हार्ड आ गए, तुम्हें लगा अब मेरा पेपर हो गया ख़राब, अब घबराने लगे अंदर से। और मैं क्या होता, अगर मुझे 4 क्वेश्चन दिख गए, मैं पढ़ता भी नहीं इन्हें, 1 सेकंड लेता 2 सेकंड 10 सेकंड में 5 क्वेश्चन स्किप, आगे बढ़ो, क्योंकि मुझे मालूम है आगे ईजी आएंगे। पूरा सेट हार्ड नहीं हो सकता है, इतना भी तुम्हें मालूम होना चाहिए।
मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर PYQ मैंने 2025 का लगाया था, 14 तारीख की 3rd शिफ्ट थी या 2nd शिफ्ट थी CDL की, उसमें 5 क्वेश्चन हार्ड थे मैक्सिमम बस। और किसी शिफ्ट में ऐसी कोई शिफ्ट नहीं जिसमें 2 या 3 10 12 12 हों, बट लाइव मॉक में दिखते हैं, वो दिखेंगे, वहाँ टेंशन नहीं लेनी। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो तुम्हारा एग्ज़ाम रियल एग्ज़ाम होगा उसमें 5 से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी 20 से 21 क्वेश्चन ऐसे आएंगे बल लाइनर जो तुम तुरंत कर दोगे। तुम्हें नहीं विश्वास, तुम CPO की लास्ट ईयर की शिफ्ट लगा दो, 8 शिफ्ट हैं, ठीक है, 8 शिफ्ट यानी इंटू 50 400 क्वेश्चन है। तुम 400 क्वेश्चन उठा के देख लेना CPO के, ठीक है। उसमें क्या है ना, 50 में से 45 क्वेश्चन ऐसे हैं बल लाइनर। कैसे? n बराबर 16 दिया है, विकट निकाल दो, बाह्य कोण दिया है, ये निकाल दो, त्रिभुज बना है ये, इसका ये वाला कोण निकाल दो। अब तुम्हें अगर ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मालूम है, अगर जैसे 90 है तो ये निकालेंगे तो क्या करेंगे, 90 अपॉन इसका आधा करते हैं, जब अंदर करते हैं तो जोड़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं भाई, अगर तुम्हें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आता है तो कर दोगे। एवरेज स्पीड निकाल दो, A/B अपॉन A+B, ये पूछा है। और जो कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं वो ज्योमेट्री के प्रिज्म पिरामिड से पूछे हैं बस। और तुम्हें मालूम है मैंने प्रिज्म पिरामिड ऐसा 40 मिनट में पढ़ाया है ना, विदाउट फॉर्मूला। जो देख रहे हैं वीडियो वो कमेंट में बता देना प्रिज्म पिरामिड कैसा पढ़ाया है, इनको भी पता चले। ये भटकते रहते हैं, 10-10 घंटे की मैराथन देखेंगे, बट जो मैं करा रहा हूँ उसे देखना ही नहीं है। और जो देख रहे हैं वो जो मैसेज करते हैं, भैया नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत बढ़िया सीरीज चल रही है, ये वो, ठीक है। तो मैं क्या बोला हूँ, पहली बात, अगर 2025 के सेट कंप्लीट नहीं हुए हैं तो वो पहले लगाओ, तुम लाइव मॉक देना कर दो बंद, क्योंकि तुम्हें अब चाहिए कॉन्फिडेंस, और तुम कॉन्फिडेंस कर रहे हो बना लो लाइव मॉक दे के, ठीक है। और मैं जो सीरीज चला रहा हूँ वो 2025 के सब इंक्लूड हैं, जो भी अच्छे क्वेश्चन तुम्हें दिखते हैं उनकी स्मार्ट अप्रोच बता रखी है यार, कम से कम देखो तो एक बार, 1 2 अब तुम्हें क्या परसेंटेज की वीडियो देखोगे तुम्हें लगेगा ईजी है, क्योंकि तुम परसेंटेज 20 टीचरों से कर ही चुके हो, तो तुम्हें वो क्वेश्चन रट गए हैं। अब तुम पढ़ते हो नहीं हो TDS TSD, ठीक है, तो इनके तुम्हें क्वेश्चन हार्ड लगते हैं। मिक्सर एंड एलिगेशन तुम्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, इनके क्वेश्चन ईजी भी हार्ड लगते हैं, तो इनको मैंने अच्छे तरीके से कराया है। 2D 3D एडवांस तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, उनके क्वेश्चन हार्ड लगते हैं। तुम पढ़ना क्या जानते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, यही 3-4 चैप्टर तुम्हारे अच्छे हैं, वही तुम पढ़ते रहते हो डेली, उन्हीं में मन लगता है। तो इसीलिए जो मैंने बोला है वो करिए प्लीज़, ठीक है। डेली अगर तुम्हारे 14-15 क्वेश्चन हो रहे हैं, तुम्हें क्या है, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 7 से 8 मिनट में मैं अपने 25 के 25 क्वेश्चन देख लूँ। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर रियल एग्जाम होता है तो 7 से 8 मिनट में इसमें 2 गुने क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे मालूम है तुम्हें, लगभग 16 से 17। मैं तो इसमें लगभग जब ऐसे PYQ देता हूँ ना, तो 7 से 8 मिनट में लगभग 18 क्वेश्चन तो कर देता हूँ, और बाकी सब मार्क एंड रिव्यू, बाकी जो भी 7-8 क्वेश्चन बचते हैं। अब मान लो 6 मिनट में अगर मैं 1 मिनट भी अगर हार्ड क्वेश्चन होगा, मुझे मालूम है हार्ड नहीं है, वो कैलकुलेशन होगी वहाँ पर बस, तो 1 मिनट में अगर 1 क्वेश्चन भी करूँगा फिर भी मेरे कितने 6-7 22-23 क्वेश्चन हो जाएंगे। तुम क्या करते हो, एक तरफ से सॉल्यूशन कर रहे हो और फिर तुम बाद में सबमिट कर दिए, तो फिर कहते हो यार भैया ये तो मैं कर लेता, ये भी कर लेता। तो भाई 15 मिनट सबके पास हैं, मेरे पास भी हैं, तुम्हारे पास भी हैं, 30 लाख स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके पास भी हैं। बट तुम्हें क्या है ना, स्मार्ट अप्रोच रखनी है, इसके करते हुए चलना है। तुम्हें डर लगता है कि भाई टाइम नहीं बचेगा, टाइम बहुत बचेगा। मतलब तुम यहाँ पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो एक क्वेश्चन में, यहाँ तुम्हें लग रहा है कि टाइम बच जाएगा, मतलब बढ़िया बात है। और मैं जो बोल रहा हूँ स्किप करो, करना ही नहीं चाहते। और जो स्टूडेंट करना सीख गए हैं, जिनमें एकदम कॉन्फिडेंस देखो आएगा तो नहीं स्किप करने में, सबको डर लगता है, अरे छोड़ दूंगा टाइम बचेगा, बहुत बचेगा टाइम, मैं बता रहा हूँ ना बचेगा। तुम 20 मेरे ऐसे 20 मॉक दे देना डेली, तुम्हें 3 से 4 मॉक देने हैं PYQ, ठीक है। इनका सोर्स बता दूँ, देखो बुलेट सीरीज बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं हार्ड चल रही है, हाँ कुछ सेट आते हैं उनका क्या रेशियो, 10 मॉक देंगे तो 5 रहेंगे, मतलब 4 रहेंगे ईजी और 3 रहेंगे मॉडरेट और 3 रहेंगे हार्ड, ऐसा उनका रहता है। यानी 4 सेट में तुम 22 से 23 क्वेश्चन कर लोगे, कुछ में 18-19 ही कर पाओगे और कुछ में 16-17 ही कर पाओगे, ऐसे उनके सेट रह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें नहीं देने मत दो। RWA के मान लो 27 जुलाई से काफ़ी अच्छी सेट हो चुके हैं, और वैसा ही एग्जाम आएगा, वो CPO के ही क्वेश्चन उठा के रख रहे हैं उसी बेस पे, क्योंकि उन्हें मालूम है यही आना है। तो भाई वही करो ना तुम, और नहीं तो तुम CPO को छोड़ो। तो मैं CPO के यहाँ से तुम्हें मिल तो जाएंगे, कहाँ से, अभी बोला यहाँ पर तुम जाओगे, जैसे CDL का ओपन है, तुम CPO के ओपन करना, 8 सेट डले हुए हैं वो लगाओ, ठीक है, वो लगाओ, ये लगाओ, इतने मॉक डले हैं यार, 25 के 25 सेट तुम लगाओ ना। बट तुम्हें नहीं, तुम्हें तो पता नहीं क्या करना है। जो मैं बता रहा हूँ वो कर लो चुपचाप, ठीक है। स्किप करना सीख लो, 7 से 8 मिनट में पूरा सेट ख़त्म करने की आदत डाल लो,
चाहे बेशक तुम्हारे 7-8 मिनट में 12-13 क्वेश्चन बने, बट ये तो है कि तुम्हारे इजी जो क्वेश्चन है तुम्हें आते हैं वो तो कर लोगे। ये तो नहीं रहेगा कि भैया मेरा इजी आता हुआ क्वेश्चन छूट गया। अरे हार्ड है फिर तो वो छूटेगा ही, बट जो तुम्हारे इजी हैं कम से कम उन्हें तो करो। बस ये कौन बताए तुम्हें, ठीक है। तो मैंने टेक्स्ट बुक के 7-8 मॉक करवा रखे हैं, वो देखो, और वो आगे आने वाले आते रहेंगे। RWA के भी 38 सेट कराए हैं, लाइव मॉक मैं सब देता हूँ, तो उनके सेट देख सकते हो, ठीक है। जो भी रहता है मैं सब करता हूँ, ठीक है। अब मुझे मालूम है बिल्ड सीरीज हार्ड है, अब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो क्या होता है, लिखो हटाओ, तो भाई तुम्हें मालूम है 2-3 क्वेश्चनों का एज रहेगा, और स्टूडेंटों के पास हार्ड है ऊपर से मैं लिख रहा हूँ, और पेन पेपर पर लेता हूँ ना, करने बैठता हूँ ना, तो मॉक PY की क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 13 से 14 मिनट में 1-2 मिनट पहले ही फिनिश हो जाता है। अगर मैं रिकॉर्डिंग करूँ तो तुम्हें मालूम है टाइम लगेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले अगर आपका सिलेबस पहली बात तो कंप्लीट हो ही चुका होगा, अगर नहीं हो चुका है तो इस बार का एग्ज़ाम देना ही नहीं है तुम्हें, ठीक है। बिल्कुल यही बात खत्म हो गई। ये मैं सीरीज करा रहा हूँ, इसे फॉलो करो, एक दिन में 2 वीडियो ख़त्म कर लो, कोई ज़्यादा लंबी नहीं है। तुम जितनी 10 घंटे की एक परसेंटेज की मैराथन देखोगे ना, उतनी देर में तुम पूरा अर्थमेटिक 14 से 15 घंटे का है 2x पर लगा के ख़त्म कर दोगे पूरा, और एक से एक बढ़िया स्मार्ट अप्रोच मिलेगी। टेलीग्राम पर इसकी PDF डली हुई है, ठीक है। डेली से 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाओ, सेक्शनल 1 घंटा तो दे सकते हो ना मैथ को, क्या ये भी नहीं दे सकते हो हैं। अगर किसी का पेड टेस्ट सीरीज ले लिए तो वहाँ से लगाओ एक एक, और अगर क्वेश्चन का तुम्हें सॉल्यूशन नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें 500 स्टूडेंट हैं, वहाँ लाइव बने ही रहते हैं, मतलब ऑनलाइन, तो वहाँ पर भेज दो, वो तुम्हें सॉल्यूशन दे देंगे अच्छा बढ़िया, पर तुम्हें नहीं, ठीक। ये फ्री है सोर्स, अगर टेक्स्ट बुक किसी का भी पास नहीं ले रखा है तो इसका फ्री है, तो यहाँ से लगाओ। अब आते हैं रीजनिंग सब कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी मैं किसी का नाम लूँगा तो बलराम सर, ठीक है, बलराम सर की मास्टर स्ट्रोक सीरीज़ देख सकते हैं, मास्टर स्ट्रोक सीरीज, ठीक है। ये डली हुई है, 39 वीडियो हैं, इसमें क्या है, हर वीडियो 25 से 30 मिनट की लेंथ है। जो भी तुम्हें टाइप अगर नहीं आता है, जैसे मान लो तुम्हें ब्लड रिलेशन नहीं आता है, तो ब्लड रिलेशन बाई बलराम सब मास्टर स्ट्रोक डाल दो, बात खत्म। अब तुम्हें मालूम है प्लस माइनस ये चेंज करना तो हर कोई कर ही लेता है। वैसे रीजनिंग में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, रीजनिंग में भी वही स्किप करना सीख लो, 7 से 8 मिनट में अपना पूरा ख़त्म करने की आदत डालो, कि मैं 7-8 मिनट में पूरे क्वेश्चन देख लूँ। जब तक तुम ये मैथ रीजनिंग में ये नहीं अपनाओगे, 7-8 मिनट में मैं पूरा क्वेश्चन नहीं देख लूँ, तब तक मैं गारंटी से कह रहा हूँ, तुम चाहे 20 मिनट मिल जाए तुम्हें, तुम 20 मिनट में ही 25 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इतना मैं तुमसे बोल दे रहा हूँ। मैं जब ये टाइमर भी नहीं था तब भी मेरा यही टारगेट रहता था, तब मैं अपना 10-12 मिनट लेके चलता था कि 10-12 मिनट में मैं अपने 25 के 25 क्वेश्चन देख लूँ। अब तो ये आ गया है, टाइम कम हो गया है, मतलब टाइमर ही आ गया है, तो मैं अपने पहले भी मैं करता आ रहा हूँ, अब भी, अब तो और ही सही है, ठीक है। तो रीजनिंग मैथ की एक ही स्ट्रेटजी है, अगर रीजनिंग में अच्छे नंबर आ रहे हैं तुम्हारे 40-45 जो भी आ रहे हैं, मतलब 40 प्लस 20 क्वेश्चन नहीं तो कर ही लेते हो, तो 2 या 1 सेट लगा सकते हो, ठीक है। और बाकी तुम्हें मैथ के तो डेली तुम्हारे चाहे 50 में से 50 आ रहे हो, फिर भी तुम्हें 3-4 सेट लगाने हैं मैथ के, तो ऐसे रीजनिंग के 1-2 लगाने हैं, तो टोटल तुम्हारे 6 सेट हो गए मैथ रीजनिंग के। 6 सेट मतलब 15 मिनट, 90 मिनट यानी 1.5 घंटा तुम दे सकते हो इतना, 2 सब्जेक्ट जो तुम्हारे नंबर को एकदम बूस्ट करेंगे। जब तक तुम्हारे मैथ रीजनिंग में नंबर नहीं आएंगे तब तक तुम्हारे 90 नंबर ही अटके रहेंगे, क्योंकि भाई 100 नंबर तो मैथ रीजनिंग में ही आ जाते हैं, 100 में से 90 तो तुम्हारे 90 ही आ रहे हैं। तुम खुद नहीं सोच सकते हो, खुद भी तो सोच सकते हो कि भाई जो और स्टूडेंट हैं वो 100 में से सिर्फ 90 ही नंबर यहीं ले आ रहे हैं, और हम पूरे 200 में से 90 नंबर ला रहे हैं, तो कहीं तो तुम्हारी दिक्कत है कि नहीं, ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, तुम जीएस के भरोसे पेपर में नहीं बैठ सकते। जीएस में तुम यहाँ पर मॉक में 40 नंबर ले आओ, मेरे भी आ जाते हैं कभी कभार 36 आ गए, तो मैं खुश नहीं होता हूँ, मुझे मालूम है जीएस का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पढ़ी हुई आई है वहाँ पता नहीं कैसी आ जाए। तो जीएस के बल पर तुम एग्ज़ाम देने बिल्कुल मत जाओ। मैथ और रीजनिंग इस बार प्री क्वालिफाई करवाएंगे। मैथ रीजनिंग में जिसके 95 प्लस नंबर रहेंगे, यानी मान लो 95 भी नहीं तो 92-93 के आसपास रहेंगे, वो सिलेक्शन प्री कट ऑफ क्लियर कर देगा। फिर 20 नंबर तो जीएस में आ जाएंगे और फिर इंग्लिश में भी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो मैथ रीजनिंग में इस बार 90 प्लस कर देगा उसका प्री क्वालिफाई होगा। ठीक समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये मैंने बता दिया है। इनके भी मॉक लगाओ वहीं से, जैसे वो मैंने ये बताया है, यहीं से, यहीं पर तुम्हें सब मिल जाएगा सेक्शनल में, मैथ रीजनिंग इंग्लिश और जीएस के। यहीं से तुम फ्री में लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक का पास ले रखा है तो टेक्स्ट बुक से लगाओ।
आरबी का पास लेकर रखा है तो आरबी से लगाओ, ओली बोर्ड का ले, कहीं से भी आरडब्ल्यूए। अब आरडब्ल्यूए की यार रीजनिंग तो सेट लगा सकते हो यार, तुम बोलते रहते हो मैथ ईजी है, ठीक है मैं मानता हूँ मैथ ईजी बना रहे हैं, बट एग्जाम में वैसा ही आएगा, देख लेना तुम लगाते रहो, हार्ड कितना लगाओगे। ठीक है, अब आते हैं जीएस पर। जीएस है किंग मेकर, रैंक मेकर, बट प्री में नहीं, प्री में हाँ जो और अदर पोस्ट के लिए करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, बट फिर भी हमें पढ़ना है। तो देखो जीएस में क्या है ना, तुम कितना भी पढ़ लो फिर भी तुम्हें ये लगता है भाई मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जीएस है ही इतना वास्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके कुछ क्या है ना, मैं अपनी टेलीग्राम पर एडीक्यूटी के जितने भी जैसे फोक डांस हो गए, इकोनॉमिक्स के वन लाइनर हो गए 180 क्वेश्चन, हिस्ट्री के हो गए, तो वो मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दिए, वहाँ से जाकर एक बार उनको नज़र मार लो। ठीक है, कम से कम तुम्हें ये आइडिया हो जाएगा क्या क्या पूछता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। और मैं डाटा बता दूँ तो देखो सबसे ज़्यादा वो देखो स्टैटिक जीके का वो 6 क्वेश्चन तो ले ही रहा है हर शिफ्ट में। ठीक है, चाहे कितना भी तुम कुछ कर लो स्टैटिक जीके आ ही रही है। हिस्ट्री भी और इकोनॉमिक्स अब ज़्यादा आने लगी है। ठीक है, ये 4 एकदम दबदबा बनाए हुए हैं, इनके 3-4 क्वेश्चन, ये भी 3-4 क्वेश्चन पर पहुँच चुका है। ज्योग्राफी एंड साइंस तुम्हें मालूम है, साइंस के तीनों सब्जेक्ट को मिला के मुश्किल से वो दो क्वेश्चन या 3 ही, एक पर सब्जेक्ट एक ही 2 ले लो। करंट के 4 का 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मान लो, और वो करंट तुम्हें अब पढ़नी नहीं है। ठीक है, करंट कब पढ़नी है, करंट पढ़नी है पीडीएफ देंगे परमार सर एग्जाम से पहले, वो करनी है। ठीक है, आएगा तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं, करंट को गोली मार दो। अब कौन सा सब्जेक्ट रह गया, हिस्ट्री, हाँ पॉलिटी को और ऐड कर सकते हैं, पॉलिटी भी अच्छी पूछी जा रही है, पॉलिटी के भी 3 क्वेश्चन तो मान के चलो। अब पॉलिटी में वो नहीं पूछता है डायरेक्ट के आर्टिकल 39 में क्या लिखा है, नहीं, अब वो पूछ रहा है कि राष्ट्रपति अगर इसे नियुक्त करता है तो इसका ये क्या वो ड्रामा, बहुत कुछ स्टेटमेंट वाइज तुम्हें भी बोलता है। जीएस में अब लगानी पड़ेगी निट्टो माने निंजा टेक्निक है जो परमार सर कराते हैं, वो उनकी 11 वीडियो डली हैं, वहाँ से जाके 1-2 वीडियो देख लो, वो बताएंगे, वो लगाना अभी से स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैं तो लगाता हूँ तो मेरे नंबर आते भी हैं, कभी नहीं आते। निट्टो का तो यही है, अगर लगाओ तो सब ऑप्शनों पर लगाओ, सब क्वेश्चनों पर, वरना किसी में नहीं लगाओ। ठीक, अगर तुमने रिवीजन करना चाहते हो क्विक रिवीजन तो परमार सर की एफआरवी सीरीज है। ठीक है, उससे रिवीजन कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो ज़्यादा वीडियो हैं, परमार सर के 1 शॉट डले हुए हैं, उनसे करो रिवीजन। ठीक है, जैसे पॉलिटी का 6 घंटे का है, हिस्ट्री का भी 6 घंटे का है, तो एटलीस्ट पॉलिटी और हिस्ट्री का तो देख ही सकते हो, क्योंकि ये मेजर सब्जेक्ट हैं। स्टैटिक जी के अगर फैटमैन है तो वहाँ से करो। ठीक, फैटमैन नहीं है तो नवीन शर्मा सर की अगर बुक है तो वहाँ से करो। कुछ भी हो, लूसेंट के पीछे भी होगी, आई थिंक है वहाँ पर भी। और बाकी बचे साइंस वगैरह के तुम 1-1, 2-2 घंटे के लेक्चर देख सकते हो, किसी की भी मैराथन ज्योग्राफी का भी देखना चाहो तो देख सकते हो, 3 लेक्चर देख सकते हो, बाकी नहीं। और बाकी परमार सर फिर दोबारा से 1 शॉट लेके आएंगे तो वहाँ से तुम्हारा और रिवीजन हो जाएगा। जीएस का क्या है, तुम्हें डेली पढ़ना है, तुम्हें पढ़ते भी रहोगे फिर भी लगेगा यार मेरे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहो, क्या पता तुम्हारा एग्जाम वाले दिन जीएस पढ़ा हुआ आ जाए। ठीक है, अभी नहीं मिल रहा है लाइव मॉक में, तो इन्हें भी नहीं पता है, बट ये अपनी पूरी दम लगा देते हैं हार्ड बनाने की जीएस, कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ पर पढ़ते रहो, बस अपना 100% देते रहो। तो मैंने क्या बोला, एफआरबी सीरीज है, वहाँ से कर सकते हो रिवीजन, अपने नोट्स हैं वो कर सकते हो, और मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाल देता हूँ, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी जो भी आती रहेंगी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है, तो जाकर डाउनलोड कर लो चुपचाप। ठीक है, जीएस का तो यही है, जीएस में पढ़ते रहो, फिर भी वही है, धोते रहो हाथ, बंटी का साबुन स्लो है, उसी प्रकार है, जीएस स्लो है, तो मुझे कितना भी पढ़ लो, टीचर भी बैठ रहा है ना एग्जाम में, फिर भी 50 आउट ऑफ 50 नहीं ला पाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैथ के बैठ जाएंगे वो तो ला देंगे, हम भी ला देंगे, मैथ में तो मैथ रीजनिंग में, बट जीएस में एक अलग है सेट। ठीक है, तो जीएस का तो यही है, देखो वही मैं बता रहा हूँ, जीएस में ज़्यादा स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है, लेने की वैसे नीड है कि हाँ मुझे अपना रिवीजन पूरा खत्म करना है, वो नीड नहीं है कि यहाँ पर नंबर नहीं आ रहे भैया, यहाँ पर वो नहीं हो रहा। अरे पढ़ते रहो भैया, बस पढ़ते रहे, बस धीरे धीरे लगभग 10 बार तुम्हें पढ़ना पड़ेगा वही एक ही कंटेंट को बार बार। मुझे तो खुद नहीं पता है मैंने एफआरबी सीरीज के अपने नोट्स को कितने बार रट लिया है। ठीक है, तब ऐसे नंबर आ पाते हैं जीएस में, कभी कभार 30-32 ऐसे। अगर तुमसे कह दो तुमने एक बार अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा, एक बार दोबारा रिवीजन नहीं किया होगा, एक बार कर लिया होगा, दूसरी बार तुम्हारा मन नहीं हुआ होगा, और फिर तुम चाहते हो कि भैया तुम्हारे 35 नंबर कैसे आ रहे हैं, ऐसे नहीं आते नंबर आते हैं लगभग 10-10 बार 20-20 बार, जब तक तुम उस एक पीडीएफ को रट नहीं लोगे। ठीक है, अगर फैटमैन बुक है उसे 10-12 बार रट लो, तब आएंगे नंबर, एक याद हो जाना चाहिए। इंग्लिश सबसे महत्वपूर्ण, इंग्लिश में देखो 12 से
13 क्वेश्चन वोकैब से आते हैं, ठीक है। और वोकैब मैं तुम्हें याद करवा नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैंने वोकैब की इतनी बढ़िया पीडीएफ डाल रखी है, इतनी बढ़िया है कि जैसे मैंने सिनोनियम 300-400 हैं, ठीक है, उनके भी एक्सप्लेनेशन में 3-4 लिखे हैं, तो कितने हो गए, लगभग 1600 प्लस हो गए। तो तुम 1600 अगर वर्ड याद कर लोगे तो तुम्हें लग रहा है कहीं से सिनोनियम भाग जाएगा? कहीं नहीं भागेगा, ठीक है। यहाँ पर ये पीडीएफ कितनी है, 80 पेज की है, जो तुम्हारी ब्लैक बुक 500-600 पेज की है भाई। मैंने अगर 80 पेज में कर दिया, उससे भी कम, उससे भी कम। अब मैं धीरे धीरे करके, जैसे 400 ये दे दिए सिनोनियम, एंटोनियम 400 मिल जाएंगे, OWS 400 मिल जाएंगे, मतलब रिपीटेड तुम्हें मालूम है 80% तो रिपीटेड ही रहती है वोकैब, तो जो रिपीटेड वाले हैं वो हटा दिए हैं, ठीक है। तो ये वर्ड तुम याद कर लोगे तो तुम्हें कम से कम ये तो लगेगा हाँ भाई मैंने इतने कर लिए हैं, तो कॉन्फिडेंस में हूँ, ठीक है। होमोनियम, अब तुम्हें मालूम 12-13 क्वेश्चन इससे आते हैं। अब दो आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 2 आते हैं एक्टिव पैसिव, ठीक है। तो ये हो गए 4, और बाकी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रामर से, और ग्रामर भी वो ऐसे पूछ रहा है, पता नहीं लंबे लंबे सेंटेंस है। तुम 3 क्वेश्चनों के चक्कर में तुम बोलते भैया ग्रामर में नंबर नहीं आ रहे, हमारे एरर गलत होते हैं। मैं ये पूछता हूँ तुम्हारे ये सही हो रहे हैं 12-13 क्वेश्चन हैं, ये तो नहीं हो रहे। तो ग्रामर भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं अब जो नए इस बार आए हैं, तो तुम क्या करोगे। अमन सर ने लगभग लास्ट ईयर 8 सेट क्लासें ली थी। जैसे कभी कभार वो पूछ लेता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, अमन सर की 8 क्लास हैं, वो जाके देख लो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो डली हैं, अगर लंबे वाले सेंटेंस हैं। सब्जेक्टिव मूड है कि यहाँ पर भी अगर थर्ड फॉर्म लगी है, तुम्हें लग रहा है कि भाई यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आएगी, जैसे यहाँ पर वो आता नहीं है सजेस्टेड या कुछ भी आता है इन्फॉर्म्ड, तो यहाँ पर हमें लगता है कि सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन वो बेस फॉर्म ही आ रही है। तो ये वाला सब्जेक्टिव मूड तुम करो, पढ़ो, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लगता है वहाँ, तो ये वाले क्वेश्चन ज़्यादातर गलत हो रहे हैं। तो वो जाके एक बार तुम चेकआउट कर सकते हो, 8 वीडियो में, ज़्यादा कोई वीडियो भी नहीं है, 1-1 घंटे की वीडियो, वो जाके देख लो तो तुम्हें सब आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे क्या होता है। बचा कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्या है ना, जब तक तुम्हारी वोकैब और ग्रामर कंप्लीट अच्छी नहीं होगी तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ही नहीं पाएगी। मीनिंग कुछ और निकालोगे, तुम्हें जब मालूम ही नहीं है कि इस मीनिंग का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें वोकैब याद नहीं है। जब तक वोकैब याद नहीं होगी तब तक तुम मीनिंग नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए तो देखो तुम्हें वोकैब और ये ग्रामर अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं यही बोलूँगा, तुम जाके ये पीडीएफ को एक बार डाउनलोड कर लो, अच्छे से करो। ये सिनोनियम की डाल दी है, होमोनियम की डली है, फिक्स प्रीपोजिशन की डली है, तो ये तो करो कम से कम, ठीक है। तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें बस अपनी शिकायतें बतानी, भैया ये बट करोगे नहीं, तुम्हारा तो ये है, मुझे ये पता है सब, ठीक है। और तुम्हें पता है कि हमारा टारगेट ग्रुप चल रहा है, ठीक। तो टारगेट ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं अच्छी तरीके से। तुम्हें डेली वहाँ पर टारगेट मिलेंगे, जिससे कि तुम जाके अपना अच्छे से शेड्यूल को लिखो, टू डू लिस्ट बनाओ और उसे फॉलो करो। बहुत सारे 2 के स्टूडेंट हैं, कोई कम स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट फॉलो कर भी रहे हैं। जो देखो सब तो नहीं करेंगे और सबकी नौकरी लगनी भी नहीं है, तुम्हें भी पता है। तो जब सबकी नौकरी लगनी नहीं है तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर तुम कर रहे हो, पहली बात तो 90% लोग अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। बचे 10% में 5% मौका नहीं दे रहे हैं, अब बचे 5% यही मौका दे रहे हैं, इन्हीं में से सिलेक्शन होता है। तो बस मैं ये कह रहा हूँ, भीड़ है बाकी, एसएससी में बोलते हैं ना भीड़ है, वो सच में भीड़ है। कोई मॉक टेस्ट नहीं देना चाहता है, ना प्रैक्टिस करना चाहता है, सब ये चाहते हैं 10 घंटे की कोई मैराथन मिल जाए, इसी में से सब आ जाए। एक तो टीचर भी हैं कि 12 घंटे की मैराथन देख लो, इसमें से ही सब आएगा, बट इसी तुम थंबनेल में फंसे रह जाते हो, और क्या बताएं। तो मैंने बोल दिया, मैथ एंड रीजनिंग में एक और बार अगेन तो मैं रिकॉल करवा दूं, मैथ एंड रीजन में 7 से 8 मिनट में तुम्हें 25 के 25 क्वेश्चन देखने हैं। आज से ही तुम अपनी हैबिट बना लो, मैं गारंटी कह रहा हूँ। अगर तुम्हारे अभी 14-15 क्वेश्चन आते हैं और तुम इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ इससे करने लग जाओगे, तुम्हारे आज ही 18 से 19 क्वेश्चन ना होने लगे PYQ में, तो फिर तुम कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो। और फिर धीरे धीरे जैसे 10 बार तुम सेट कर लोगे ना, तुम्हारे 20+ क्वेश्चन सही होने लगेंगे, और जितने ज़्यादा मॉक दोगे तो होने लगे। जब मैं यार 160 सेक्शनल ओनली मैथ के लगा चुका हूँ, लाइव मॉक फुल मॉक वो तो छोड़ दो, वो तो मैं अलग हूँ। मैथ के लगभग 160 से ज़्यादा मॉक लगा चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे स्पीड, कैसे क्या कौन से अप्रोच रखने हैं, ठीक है। इसीलिए बता रहा हूँ। तो अगर तुम ये फॉलो करोगे तो 100% तुम्हारे नंबर बढ़ाएंगे। जब तक मैथ रीजनिंग में नंबर नहीं आएंगे तो तुम्हारे वही 90 के आसपास नंबर रहने वाले हैं, तुम चाहे कुछ भी करते रहो, ठीक है। इसीलिए मैथ रीजनिंग में अच्छे अपने नंबर कर लो, और मैंने जो बताया है उसको एटलीस्ट फॉलो करो, लगभग 10-12 मॉक तक करो, और मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें बिल्कुल फ्रूटफुल है। बहुत सारे स्टूडेंट 100-150 स्टूडेंट का फ़ायदा हुआ है, तो तुम कौन हो?
तुम्हारा भी होगा अगर तुम फॉलो करोगे अच्छी तरीके से। 3-4 डेली मैथ के सेक्शन लगाओ, दो दो या एक रीजनिंग का लगाओ, रीजनिंग सबको आती ही है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है जहाँ सब PDF डली हुई हैं, टारगेट ग्रुप बना हुआ है, वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, और बस पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो अच्छे से, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। अगर एक हफ्ते में एक दिन गायब भी रह ले कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो। ठीक है, आराम से। ओके, धन्यवाद।